ओशो, जिनकी कहानियाँ हमें शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है। ओशो की एक ऐसी कहानी जिसका नाम है उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी शिकवाल पे। ओशो कहते हैं, कुछ वर्ष पहले पहलगांव कश्मीर में एक घटना घटी जो मुझे भूले नहीं भूलती। एक वृक्ष के नीचे बैठा था। ऊंचाई पर वृक्ष में छोटा सा एक घोंसला था और जो घटना उस घोंसले में घट रही थी उसे मैं देर तक देखता रहा, क्योंकि वही घटना शिष्य और गुरु के बीच घटती है। कुछ ही दिन पहले अंडा तोड़कर किसी पक्षी का एक बच्चा बाहर आया होगा। अभी भी वह बहुत छोटा है। उसके माता पिता दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वह घोंसले पर पकड़ छोड़ दें और आकाश में उड़े। वे सब उपाय करते हैं। वे दोनों उड़ते हैं आसपास घोंसले के, ताकि वे देख ले कि देखो, हम उड़ सकते हैं, तुम भी उड़ सकते हो। लेकिन अगर बच्चे को सोच विचार रहा हो तो वह सोच रहा होगा, बच्चा, कि तुम उड़ सकते हो, उससे क्या प्रमाण है कि हम भी उड़ सकेंगे। तुम हो, हम हैं। तुम्हारे पास पंख है, माना, लेकिन मेरे पास पंख कहाँ है? क्योंकि पंखों का पता तो खुले आकाश में उड़ो तभी चलता है। उसके पहले पंखों का पता ही नहीं चलता। कैसे जानोगे कि तुम्हारे पास भी पंख है अगर तुम चले ही नहीं, उड़े ही नहीं? तो बच्चा बैठा है किनारे घोंसले के, पकड़े है घोंसले के किनारे को, जोर से देखता है लेकिन भरोसा नहीं जुटा पाता। माँ बाप लौट आते हैं, फुसलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा भयभीत है। बच्चा घोंसले को पकड़ रखना चाहता है। वह ज्ञात है, वह जाना माना है, और छोटी जान और इतना बड़ा आकाश। घोंसला ठीक है, गर्म है, सब तरफ से सुरक्षित है। तूफान भी आ जाए तो भी कोई खतरा नहीं है, भीतर डूबके रहेंगे। सब तरह की कोशिश असफल हो जाती है। बच्चा उड़ने को राजी नहीं है। यह अश्रद्धालु चित्त की अवस्था है। कोई पुकारता है तुम्हें, आओ खुले आकाश में। तुम अपने घर को नहीं छोड़ पाते हो। तुम अपने घोंसले को पकड़े हो। खुला आकाश बहुत बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो। कौन तुम्हें भरोसा दिलाएगा कि तुम आकाश से बड़े हो? किस तर्क से तुम्हें कोई समझाएगा कि दो छोटे पंखों के आगे आकाश छोटा है? कौन सा गणित तुम्हें समझा सकेगा? क्योंकि नाप जोख की बात हो तो पंख छोटे हैं, आकाश बहुत बड़ा है। पर बात नाप जोख की नहीं है। दो पंखों की सामर्थ्य उड़ने की सामर्थ्य है। बड़े से बड़े आकाश में उड़ा जा सकता है, और पंख पर भरोसा आ जाए तो आकाश शत्रु जैसा न दिखाई पड़ेगा, स्वतंत्रता जैसा दिखाई पड़ेगा। आकाश मित्र हो जाएगा। परमात्मा में छलांग लेने से पहले भी वैसा ही भय पकड़ लेता है। गुरु समझाता है, फुसलाता है, डांटता है, डपटाता है, सब उपाय करता है। किसी तरह एक बार जब उन दो पक्षियों ने, माँ बाप ने देखा कि बच्चा उड़ने को राजी नहीं है, तो आखिरी उपाय किया। दोनों ने उसे धक्का ही दे दिया। बच्चे को ख्याल भी न था कि वे ऐसी क्रूरता कर सकेंगे, कि इतने कठोर हो सकेंगे। गुरु को कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जड़ता ऐसी है कि तुम्हें धक्के ही न लगे तो तुम आकाश से वंचित ही रह जाओगे। उस कठोरता में करुणा है। अगर माँ बाप करुणा कर ले तो यह बच्चा सदा के लिए पंगु रह जाएगा। इसकी नियति भटक जाएगी, खो जाएगी। ये सड़ जाएगा उसी घोंसले में। घोंसला घर न रह के कब्र बन जाएगा, और यह बच्चा अपरिचित रह जाएगा अपने स्वभाव से। उस स्वभाव का तो खुले आकाश में उड़ने का ही एक एहसास होगा। वह समाधि तो तभी लगेगी जब अपनी शुद्रता को यह विराट आकाश में लीन कर सकेगा। जब अपने छोटेपन में यह बड़े से बड़ा भी हो जाएगा। जब इसकी आत्मा परमात्मा जैसी मालूम होने लगेगी, तभी इसकी समाधिस्थ अवस्था होगी। बच्चे को पता भी नहीं था, समझ भी नहीं भी थी, ख्याल भी न था कि होगा क्या। धक्का खाते ही वह दो क्षण को खुले आकाश में गिर गया, फड़फड़ाया, घबराया, वापस लौटकर घोंसले को और जोर से पकड़ लिया। लेकिन
अब उस बच्चे में एक फ़र्क हो गया जो उसके चेहरे पर भी देखा जा सकता है। अश्रद्धा खो गई है, पंख है। छोटे होंगे, आकाश इतना भयभीत नहीं करने वाला है जितना अब तक कर रहा था। और एक क्षण को उसने खुले आकाश में सांस ले ली। अब अश्रद्धा नहीं है। थोड़ी देर में धक्के की अशांति चली गई, कंपन खो गया। माँ बाप उसे बड़ा प्यार दे रहे हैं, थपाथप कर रहे हैं, चोंचों से सहला रहे हैं, उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि वह अपने अनुभव को पी जाए। उसे अपने पंखों की समझ आ गई है। वह पंख फड़फड़ाता है बीच बीच में। अब पहली दफ़ा उसे पता चला है कि उसके पास भी पंख है, वह भी उड़ सकता है। फिर घड़ी भर बाद माँ बाप उड़े और बच्चा उनके साथ हो लिया। ठीक यही घटना घटती है हर शिष्य और हर गुरु के बीच, और सदा से घटी है और सदा ऐसी घटेगी। किसी न किसी तरह गुरु को शिष्य की अश्रद्धा को तोड़ना है। किसी न किसी तरह शिष्य को यह भरोसा दिलाना है कि उसके पास भी पंख है और आकाश छोटा है और उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं है। रोज़ रोज़ उड़ना है, रोज़ रोज़ अतीत का घोंसला छोड़ना है, रोज़ रोज़ जो जान लिया उसकी पकड़ छोड़ देनी है, और जो नहीं जाना उसकी यात्रा करनी है। सतत है यात्रा, अनंत है यात्रा, कहीं भी ठहर नहीं जाना है। पड़ाव भले कर लेना, घर कहीं मत जाना, घर कहीं मत मनाना, यही मेरी सन्यास की परिभाषा है। पड़ाव ठीक, रात अंधेरा हो जाए, घोंसले में विश्राम कर लेना, लेकिन खुले आकाश की यात्रा बंद मत करना। रुकना, लेकिन रुक ही मत जाना। रुकना सिर्फ इसीलिए ताकि शक्ति पुनः लौट आए, तुम ताजे हो जाओ, सुबह फिर यात्रा हो सकेगी। बस ज्ञान पर उतना ही पड़ाव करना कि अज्ञात में जाने की क्षमता अक्षुण्ण हो जाए। ज्ञानी मत बनना, ज्ञानी बने तो घोंसला पकड़ गया। वही तो पंडित की परेशानी है। जो भी जान लेता है उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ने के कारण हाथ भर जाते हैं, और जो बहुत जानने को शेष था वे शेष ही रह जाता है। जानना और छोड़ना, जानना और छोड़ना कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल। एक वैसा ही ज्ञान के साथ भी करना, जानो कुएं में डालो। तुम सदा अज्ञात की यात्रा पर बने रहना, तो ही एक दिन उस चिरंतन से मिलन होगा, क्योंकि वह चिरंतन अज्ञात ही नहीं अज्ञेय है। इस तरह ओशो की एक कहानी जो कि आपको आत्मविश्वास से भर देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपने इस कहानी से क्या सीखा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल आरटी सीक्वल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।